दोस्तों, क्या आपने ये चीज़ महसूस की है कि आप ना एक रिलेशनशिप में आए हो और स्टार्टिंग में वो रिलेशनशिप में ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है, वैल्यू मिली है, बट अभी अभी प्रेजेंट टाइम में ना वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट मानो धीरे धीरे ना कम होती जा रही है। और फिर हमें ऐसे लगता है यार, ये रिस्पेक्ट, ये वैल्यू मानो मैं ना खो चुका हूँ या खोते जा रहा हूँ। हमें ऐसे लगता है यार, ये सब कुछ चीज़ें चल रही है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। जो रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू नहीं है, जो रिलेशनशिप में हमारी कदर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इवन यही नहीं, हम हो नहीं हो उसी की बराबर ये रिलेशनशिप है, वहाँ पे हमारी कोई भी केयर नहीं है, तो हमें ना ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। हमें लगता है यार, ये रिलेशनशिप, ये रिश्ता कैसे सही हो सकता है जहाँ पे वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, केयर नहीं, वो रिश्ता सही हो ही नहीं सकता है। ऐसे क्वेश्चंस ना हमारे दिमाग में आना चालू हो जाते हैं। अगर आपके माइंड में भी यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि एक रिश्ते में होकर भी आप ना अपनी वैल्यू, रिस्पेक्ट खोते जा रहे हो, तो ये वीडियो आज आपको काफ़ी हेल्प करेगी। ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस का ना सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये वीडियो में ऐसे कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ जिस पे आपने काम किया ना, तो जो वैल्यू एक रिलेशनशिप में आप खो चुके हो ना, तो आपकी वो वैल्यू फिर से आ जाएगी और आप एक वैल्यूएबल पर्सन बन जाओगे, एक वैल्यूएबल इंसान समझे जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, हम ना सबसे पहले रिलेशनशिप की स्टार्टिंग के फेज़ की बात करते हैं। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप का फेज़ जो होता है ना, वो सबका ही बढ़िया होता है। सब बहुत इंजॉय करते हैं, सब बहुत ना खुश रहते हैं स्टार्टिंग फेज़ में। और सामने वाला इंसान फुल एफर्ट्स लगाता है, बहुत केयर करता है, आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू भी करता है। इवन यही नहीं, स्टार्टिंग में सामने वाला इंसान आपसे 6 घंटा या 10 घंटा बात करना चाहता है, बट अभी वही आपके लिए ना उसके पास 10 मिनट तक नहीं है। मानो आप ना अपनी वैल्यू खो चुके हो। वो ऐसा रियलाइज करवा देता है, यार तुझे रुकना है तो रुक, या तो तू चली जा या तो चला जा, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तू चला जाएगा या चली जाएगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसा शो ऑफ करना चालू कर देते हैं। फिर हमें ऐसे लगता है यार, इसकी लाइफ में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल सकती है। तो ये चीज़ काफ़ी हर्ट करती है। स्टार्टिंग में वो इंसान ने पूरी तरीके से एफर्ट्स लगाए हैं कि आप उनके एडिक्ट हो जाओ, आपको उनकी आदत हो जाए, और वो सक्सेस भी हुआ। उसने अपनी पूरी तरीके से आपको आदत लगा दी और फिर आप वो इंसान के एडिक्ट हो गए हो। और जो इंसान एडिक्ट होता है ना, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है सामने वाले इंसान के प्रति, और जब भी हमारी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है ना, तो उससे थोड़ी भी दूरी सहन नहीं होती है। ये फैक्ट बात है। चलो एक प्रैक्टिकल बात बताओ मुझे। एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक इंसान डेली बेसिस पे 10 घंटा आपसे बात कर सकता है क्या? जिंदगी भर वो 10 घंटा डेली आपको दे सकता है क्या? और चलो दे भी दिया तो वो आपसे कितनी बातें करेगा, क्या बातें करेगा? थोड़ा सोचिए ज़रा इस पे, क्योंकि एक वक्त आता ही है एक रिलेशनशिप में ना, ये वक्त आता ही, डेली बेसिस पे हम 10 घंटा या 6 घंटा बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जानने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कुछ वक्त बाद ना वो टाइम धीरे धीरे कम हो जाता है। उसे ऐसे लगता है यार, डेली बेसिस पे मैं क्या बात करूं, अभी कुछ बचा ही नहीं है जानने के लिए। समझ रहे हो बात को? ये ना एक प्रोसेस है एक रिलेशनशिप में रहने का। जब भी आप बोलते हो ना, मैम स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा सब चल रहा था, बहुत बहुत टाइम दे रहा था, वो एक प्रोसेस होता है कि आपको पूरी तरीके से जानने का। उसके बाद धीरे धीरे टाइम कम हो जाता है, क्योंकि जानने के लिए कुछ बचता नहीं है। उसे ऐसे लगता है यार, क्या बात ही करे, क्या जाने एक दूसरे के बारे में, सब कुछ तो अभी जान चुके हैं, तो अपने काम में ध्यान देने की कोशिश करता है।
बट ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट फील करती है बिकॉज आप एडिक्ट हो चुके हो, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं वो इंसान के प्रति। इस वजह से ना ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील करवाती है। बट ये प्रोसेस है एक रिलेशनशिप में रहने का, और यही प्रोसेस पे हम चलते गए ना तो हम ना अपनी वैल्यू धीरे धीरे कम कर देते हैं, समझ रहे हो? क्योंकि आप क्या करते हो, ये प्रोसेस है ना, जब भी वो थोड़ी दूरियां बना लेता है, कम टाइम देना चालू कर देता है, तो आप बहुत ज़्यादा एडिक्ट होने की वजह से, इमोशनली वीक होने की वजह से आप उनके पीछे भागते हो। प्लीज़ प्लीज़ मुझे कॉल कर लो ना, प्लीज़ मुझे मैसेज कर लो ना, प्लीज़ मेरे से बात कर लो ना। धड़ाधड़ मैसेजेस गिरते रहते हैं, बहुत सारे कॉल करे जाते हो। यही चीज़ सामने वाले इंसान को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। फिर वो आपको धीरे धीरे इग्नोर करना चालू कर देता है, और जब भी वो इंसान आपसे बात करता है ना, तभी बात पहले जैसी नहीं होती है। या तो वो आपकी उस टाइम पे डिसरिस्पेक्ट करता है, या फिर गाली बक देता है, या फिर कुछ ना कुछ तो झगड़े की वजह ही बन जाती है। इस हिसाब से ये सारी प्रोसेस होती रहती है। जब ऐसी सारी चीज़ें होने लगती है, जब भी वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, और जब भी बात होती है ना, तभी वो डिसरिस्पेक्टफुल ही बात करता है। तो चलो, जो हुआ सो हुआ। अभी ना हमें खोई हुई वैल्यू वापस पानी है, तो हमें ना पहली चीज़ ये करनी है, पहला काम हमें ये करना है कि जो कॉल और मैसेज कर रहे थे ना, धड़ाधड़ कॉल्स, धड़ाधड़ मैसेज सब बंद कर देने हैं। जब भी हम किसी पर्सन को चेस करते हैं ना, तो इनडायरेक्टली हम ना उनका ईगो फीड करते रहते हैं, और जब भी उनका ईगो फीड होता है ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं, यार ये मेरे पीछे कितना पागल है, मेरे पीछे कितनी पागल है। तो उसका ना ईगो फीड होता है। आपको उनको बार बार कॉल या मैसेज करना बंद करना होगा, तो ही वो इंसान को आपके वैल्यू रियलाइज हो सकती है। क्यों पता है? जब भी हमें वो इंसान इग्नोर करता है और हम ना बार बार उनको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, उन्हें क्या लगना चालू हो जाता है, यार ये कितना इम्पोर्टेंस देती है ना मुझे, या देता है मुझे, इसके लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर उसे जैसे चाहिए वो वैसे आपको ट्रीट करता है, जैसे चाहिए वैसे इग्नोर करता है। उसे ये महसूस हो चुका है ना कि आप किधर भी नहीं जाओगे उसे छोड़ के। बट जब भी आप ये कॉल या मैसेज करना ही बंद कर दोगे, तो कुछ वक्त बाद उसे वो चीज़ रियलाइज होगी। कुछ वक्त यानी 1-2 दिन उसे ऐसे लगेगा, यार सिर का दर्द खत्म हो गया, मैं तो अभी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ, रोज़ की झंझट नहीं, रोज़ की चिड़चिड़ नहीं, रोज़ के झगड़े नहीं, मैं ना अभी बहुत खुश हूँ। उसे 1-2 दिन ऐसे महसूस होगा। लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, उसे ऐसे ना इनसिक्योरिटी मन के अंदर उसके पैदा होती जाएगी, यार क्या करूँ, अभी ये मुझे छोड़ करके चला तो नहीं जाएगा। ऐसे उनके मन के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। क्यों पता है वो इनसिक्योरिटी क्यों फील कर रहे हैं? क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे आपसे कि आप ये सारी चीज़ें ना बंद कर दोगे, कॉल करना बंद कर दोगे, मैसेज करना बंद कर दोगे, और आपने सडनली वो सारी चीज़ें बंद कर दी, तो ऑब्वियसली वो इंसान इनसिक्योरिटी फील करेगा। वो जानना चाहेगा कि हुआ तो हुआ, क्या हुआ इसके साथ में, जो इतने इम्पोर्टेंस दे रही थी, मेरे पीछे भाग रही थी, मेरे पीछे मर रहा था, सडनली क्या हो गया भाई। आती है इनसिक्योरिटी, आती है। उसके लिए आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। आप अपनी खोई हुई वैल्यू रिटर्न पा सकते हो, समझ रहे हो? अभी दूसरी चीज़ जिस पे आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमेशा आप अवेलेबल रहते हो ना, उसको तुरंत बंद कर दो। 24/7 जिस इंसान के लिए आप हमेशा ही अवेलेबल रहते हो, तो आप ना आपकी वैल्यू वैसे ही कम कर देते हो। आपको भी पता है कि कोई चीज़ हमें हमेशा ही अवेलेबल रहती है, तो वो चीज़ की हमें कदर नहीं रहती है। जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ गया, आपको पता है ये मार्केट में ना हमेशा ही अवेलेबल है, ये कभी भी जाओ ये मार्केट में ना अवेलेबल ही रहेगा, तो हमें ना उसकी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि हमें पता है कभी भी जाओ, उठ सुट के कभी भी जाओ वो मिल जाएगा, तो वो चीज़ की ना हम वैल्यू नहीं करते। बट जो चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसे कि मार्केट में आईफोन की बात कर लो आप,
वो बहुत रेयर मार्केट में लॉन्च होता है, और लॉन्च होता है ना तो लोग उसके लिए मॉल में, दुकानों में लाइन लगाते हैं, बुकिंग पहले से ही करके रखते हैं। वो पता है क्यों? क्योंकि उसने ना अपनी वैल्यू मेंटेन करके रखी है। इसी वजह से लोग वो खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, पहले एडवांस बुकिंग करके रखते हैं। समझ रहे हो? तो वैसे ही आपको अपनी वैल्यू मेंटेन करनी होगी। किसी के लिए 24/7 अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उनका मन करता है तभी कॉल करते हैं, बात करते हैं, और आप भी अपना काम धाम छोड़ के उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाते हो। और यही चीज़ों की वजह से हम अपनी वैल्यू कम कर देते हैं। एक रिलेशनशिप में हमेशा अवेलेबल रहना बंद करो, तो ही वो इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो सकती है। अगर आप अपने काम में बिजी हो तो सामने वाले इंसान को बोल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, मैं बिजी हूँ, अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ। तभी तो वो इंसान को रियलाइज़ होगा कि यार उसके अलावा भी आपकी लाइफ में और भी काम है। समझिए, वो इंसान को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में मत रख। अपने काम को, अपनी गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी फैमिली को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, ना कि वो इंसान को। क्योंकि अगर वो इंसान को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दे के रखी ना, तो फिर वो आपकी ऐसे डिसरिस्पेक्ट करेगा, डिसवैल्यू करेगा। इसलिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहिए। अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में अपने गोल्स, अपनी स्टडी, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी फैमिली को रखिए। उसके बाद पार्टनर को रखिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर एक की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, हर कोई बंदा या बंदी ऐसी नहीं है, बट जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसवैल्यू, डिसरिस्पेक्ट की आती है ना, तो वहाँ पे हमें कुछ चीज़ों पर ना हमें काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जो रिश्ते में रुककर हम अपनी वैल्यू खो देते हैं ना, वहाँ पे हमारी वैल्यू हमें फिर से वापस चाहिए ना, तो हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लाइफ में। समझ रहे हो? तीसरी बात, किसी के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ यार। वो इंसान पे इतने डिपेंड हो जाते हैं, वो बोलेगा ये सही रास्ता है तो वही रास्ते पे जाना है, भले वो गलत रास्ता क्यों ना हो। इस हद तक डिपेंड हो जाते हो। यही चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक है। किसी इंसान पे इतना मत डिपेंड हो जाओ कि उसके बिना आपको जीना ही नहीं आए। तो पता है, अगर कुछ वक्त बाद वो इंसान पे आप इतने डिपेंड हो गए ना, आपका हंसना, आपका रोना पूरा का पूरा वो इंसान पे डिपेंड हो जाता है। कि वो इंसान का कॉल आया तो आप खुश हो जाते हो, वो इंसान का कॉल नहीं आया तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है, आप रोते रहते हो। मीन्स पूरा का पूरा वो इंसान पे डिपेंड हो जाते हो। अपनी सारी खुशियों की चाबी वो इंसान के हाथ में दे देते हो। फिर कुछ वक्त बाद वो इंसान को आपका ये बिहेवियर टॉक्सिक फील होना चालू हो जाता है। इसलिए बोल रही हूँ कि अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए, किसी इंसान के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है। समझिए बात को। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, वैल्यू देना कम करो यार सामने वाले इंसान को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसको वैल्यू मत दो। जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में रखा है ना, उसे सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में रखो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान को हम ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखते हैं ना, तो वो चीज़ सामने वाला इंसान हजम नहीं कर पाता है। उसे आप बहुत ज़्यादा वैल्यू देने की वजह से वो इंसान का ईगो फीड होता रहता है, क्योंकि आपने उसे सराखों पर बिठाया हुआ है और नॉर्मल लोग उसे नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। बट आप जो इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जो वैल्यू कर रहे हैं ना, वो और किधर से उसे मिलती नहीं है। तो उसको ऐसे लगता है यार इसकी लाइफ में ना मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं। फिर वो जैसे चाहिए वैसे ट्रीट करता है आपको, जब चाहे तब भी इग्नोर करता है, जब चाहे तब भी बात करता है। इसलिए जितना वो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा है, जितनी वो आपकी वैल्यू कर रहा है, उतनी ही वैल्यू इम्पोर्टेंस आपको देनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो बात को? होप सो ये 3 से 4 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं आपको समझ में आए हैं। इसके ऊपर आज से ही काम करना चालू कर दीजिए और फिर देखिए जो आपकी वैल्यू हो चुके थे ना एक रिलेशनशिप में, वो वापस भी आएगी और सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा, आपकी केयर भी करेगा और आपकी वैल्यू भी करेगा। समझ रहे हो? होप सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको मेरे वीडियो से काफ़ी गाइडेंस मिल रहा है, हेल्प हो रही है,
तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।